हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्ते। बेटा अभी हम आए हुए हैं अयोध्या ज़िले में। अयोध्या ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रैंक 9, डिस्ट्रिक्ट रैंक 9 पर 3 बच्चे हैं और वो तीनों बच्चे विद्याकुल परिवार से पढ़े हुए हैं। और काफ़ी रात हो चुकी है, इस समय हम एक बच्चे के घर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। बेटा अपना नाम, नंबर और रैंक सब कुछ बता दो एक बार में। मेरा नाम मोहिनी वर्मा है। मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक 9 में नौवां है और मेरा 500 में 446 नंबर है और 89.2% हमारे नंबर आए हैं। और तो बेटा पहले से लग रहा था तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे? हाँ, लग रहा था कि हम समझ रहे थे कि हमारा 95 है, पर 93 सोचे आया 89.2। चलिए, तो पहले तो आपने परिचय कर लिया, अब आप थोड़ा सा हमारे साथ बैठी हुई इस भीड़ से परिचय करेंगे। काफ़ी लंबा परिवार है और आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे चेहरे, लेकिन ये काफ़ी सीनियर लोग हैं और इसमें से हम एक तरफ से परिचय कराते हैं। आप परिचय करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कहाँ से शुरू करें? चलिए अपने बाईं ओर से शुरू करते हैं। बेटा सबसे दूर हमसे अगर कैमरा जाएगा तो बेटा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौम्या यादव है। अच्छा सौम्या यादव। अभी आप किस क्लास में हो? हम इंटर में थे। इंटर में थे। अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं, घर पे रहते हैं। अच्छा घर पे रहते हो, चलो ठीक है। कब हुआ तुम्हारा इंटर? हमारा अब से ही हुआ। अच्छा इस बार ही हुआ, चलो ठीक है। तो फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पे। तुम बताओ गुड़िया अपना नाम? सरस्वती। सरस्वती। तो बच्चों इनका नाम है सरस्वती, ठीक है। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? 6 क्लास में है। चलो जल्दी बताओ। रोशनी वर्मा 9th क्लास में है। शिवशरण वर्मा क्लास 8। क्लास 8। नेम शिवनंदन वर्मा क्लास 12। तुम बताओ भाई नाम? नाम बताओ अपना। रावेन। क्या नाम है? रावेन। कहाँ जाते हो पढ़ने? कहाँ जाते हो पढ़ने? अपने गांव का नाम बताओ। चलो तो बेचा ये अभी बच्चा आड़ी बाड़ी में पढ़ रहा है इसके बाद चलेंगे। तुम्हारा क्या नाम भाई? शिव प्रसन्न वर्मा किस क्लास में हो? कक्षा 10। देखने में लग रहा होगा कहीं से कक्षा 10 है। अगले साल इंटरव्यू लेंगे तब तुम लोग कहोगे कि बताओ किसी को भी कक्षा 10 का छात्र बना देते हो। लेकिन ये कक्षा 10 में है, पहले से जान लो, ठीक है। क्योंकि अभी ये सब बच्चे विजय वैद से पढ़ने वाले हैं और इस साल ही विजय वैद से पढ़कर विद्याकुल से पढ़ करके। अच्छा एक बची हुई है। बेटा अपना नाम आप बता दो। मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मैं कक्षा BA की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर। ठीक है चलो बेटा BA में पहुंच गई, सेकेंड ईयर में। अब हम आ जाते हैं अपने जिस बच्ची के पास हम आए इंटरव्यू करने। बेटा विद्याकुल से कब से पढ़ रहे हो? विद्याकुल से हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, अप्रैल से। शुरू से पढ़ रहे हो? Yes, sir. कैसी लगी क्लासेस तुम्हें? सर बहुत अच्छी लगी सबसे क्लास। फेवरेट टीचर कौन है तुम्हारे? सर संकल्प सर थे। क्या संकल्प सर का अच्छा लगता है? सर इन बायोलॉजी का मेथड बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब Method समझ बहुत अच्छा आता था। अच्छा बढ़िया। ये सर। बेटा इतना लंबा परिवार है, ये सर। थोड़ा सा मैं तुम्हारे परिवार पे चलूंगा पहले, ठीक है? ठीक सर। इतना लंबे परिवार, कितने भाई बहन हो? सर 5 भाई हैं और 4 बहन। हाँ इस फ्रेम पे 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। सर भाई अंदर। अच्छा 8 लोग यहाँ पे हैं ये हम लोग। 9 है, 9 लोग हैं। अच्छा 9 लोग यहाँ पे हैं। ये तो प्यारे बच्चों ये पूरा परिवार एक सब सगे भाई बहन हैं। ये सर। पिताजी क्या करते हैं बेटा? पिताजी कृषि करते हैं। अच्छा कृषि करती हैं। तो इतने 9 भाई बहन में सब लोग पढ़ाई करते हो? सब लोग पढ़ाई करते हैं। और सबकी पढ़ाई पिताजी करवाते हैं? हाँ सब लोग पिताजी कराते हैं, भाई जी बेटा कराते हैं। कैसे मैनेज हो पाता है? कभी तुम तो समझदार हो गई, 12वीं में पढ़ रही हो, कैसे मैनेज हो पाता है इतने बड़े परिवार की पढ़ाई? सर सब लोग की मेहनत से, भाई मेहनत करते हैं और अच्छा। बहन भी करती है तो मैनेज हो जाता है कि खेत भी है। अच्छा ये सर। तो प्यारे बच्चों बड़े भैया और पिताजी इतने सबको पढ़ाते हैं, सब स्कूल जाते हैं? हाँ, ऐसा सब कोई स्कूल बच्चा जाते नहीं? सब स्कूल जाते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सबके पढ़ने के लिए एक रूम बना हुआ है, सबके पढ़ने के लिए प्रॉपर एक जगह दी गई है। तो प्यारे बच्चों सब मेहनती छात्र हैं। तो इस बच्चे की थोड़ा तबीयत ख़राब है, आप लोग बुरा ना मानिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, बैठा रहने दीजिए। तबीयत ख़राब है, घर में गन्ने का जूस का व्यापार है तो जूस ज़्यादा पी लिया। अब घर की मुर्गी है तो रोज़ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने गन्ने का जूस ज़्यादा पी लिया तो थोड़ा वो कहीं फंसा होगा तो कोई बात नहीं, इसे आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? तो बेटा विद्याकुल से स्कूल रोज़ जाते थे? स्कूल रोज जाते थे सर। स्कूल से आने के बाद फिर आप कैसे पढ़ते थे? ऑनलाइन? 1 घंटे तो कोचिंग में रहते थे, हाँ। फिर कोचिंग से आते थे, खाना वाना खाते थे, 1 घंटे हो जाते थे। फिर क्लास चलती तो क्लास देखते थे, नहीं तो अपने खुद से स्टडी करते थे। अच्छा तो नोट्स वोट्स भी बनाए थे बेटा? हाँ विद्याकुल से नोट्स बनाए थे, स्कूल का, कोचिंग का, सब नोट्स बना था, सारे खुद का नोट्स नोट्स बनाए बनाए थे। तो सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था पूरा? सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था।
कब किस महीने में लगभग याद है? जनवरी तक कंप्लीट हो गया था। जनवरी तक उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया था। स्कूल भी जाना रहता था, वहाँ पे भी नोट्स बनते थे। यस उसके अलावा बेटा आपके विद्याकुल से पढ़ाई करके वहाँ से भी नोट्स बनाती थी। यस सर। अब बेटा अगर बात करूँ तो तुम्हारा जस्ट छोटा भाई इस साल 12th में आया है, ये भी साथ में पढ़ता रहा होगा। हाँ, ये भी पढ़ते, जो- बहुत सहयोग ये था जो सर। 10th में है ये भी साथ में पढ़ता Yes, रहा होगा। sir। सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे। हाँ, एक साथ भी पढ़ते थे, एक साथ। एक मोबाइल में लड़ाई नहीं होती थी? नहीं, मोबाइल से हम पढ़ते थे। किसी किसी का दिन जैसे कि कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेते थे मोबाइल से। तो इन लोगों को मोबाइल नहीं देती थी? देते थे, ये लोग भी जैसे मांगते थे तो दे देते थे। तो अब बेटा आपको सभी भाई बहन को मोबाइल हम देंगे, ठीक है? तो इस इंटरव्यू में ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि इन सभी बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और धन्यवाद नहीं भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? तो जब ये अभी हम आए थे तो इस बच्चे ने हमसे कहा कि इस साल का विजय बैच 3199 रुपये का है। तो अभी तक ये विजय बैच से नहीं जुड़े हैं, बस प्राइज़ देखे हैं। हम समझ सकते हैं, ऐसे परिवारों की स्थिति समझ सकते हैं बेटा कि 9 बच्चों को पढ़ाना लिखाना और ऐसे पूरा घर चलाना छोटे से व्यापार से बहुत कठिन होता है। लेकिन धन्य ऐसे माता पिता जो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं लगातार, और ऐसे बच्चे होनहार। आप सभी हमेशा संसाधनों का रोना रोते हो कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप पीछे थोड़ा सा देख पाएंगे तो पीछे सुनसान रोड है और रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ हैं। घर में केवल एक लाइट लगी हुई है और वह लाइट एक बैटरी से चल रही है। उस बैटरी से हमारा इंटरव्यू चल रहा है। लिमिट लगी हुई है कि 20 मिनट से लंबा इंटरव्यू नहीं चलेगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये बिना संसाधन के, मतलब देखो बहुत कम संसाधनों के साथ ऐसे बच्चे टॉपर बनते। बेटा तुम्हारे क्लास में और बच्चे पढ़ते रहे होंगे? यस सर। उनके घर में सब कुछ होगा, हाँ। सारी सुख सुविधा होगी। यस सर। कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि काश मेरे पास भी सब सुख सुविधाएँ होती तो मैं और अच्छा कर जाती? हाँ, सुविधाएं हमारे घर में जो हम चाहते थे वो दिलाते थे। अच्छा, Yes, जितना है उतने में संतोष है। हाँ, संतोष था। हाँ, तो बेटा यही आपको करना पड़ेगा। जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि सुविधाओं का रोना नहीं रोना। जो भी ईश्वर ने दिया है, जो आपके माता पिता आपको दे रहे हैं, बस आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको टॉपर बनना है तो आप अपने से बनोगे। तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया टॉपर बनने का? सर, अब मेरे अंदर था कि हम हो जाएंगे इस क्लास बारे 10th में कितने नंबर थे? ये इतने ही थे, 89 ही थे। अच्छा, तो क्लास 10th में रैंक नहीं थी? नहीं, रैंक उसमें नहीं थी। अच्छा, तो 12th उसमें मतलब गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें पढ़ाया भी नहीं जाता था, साइंस और ड्राइंग। तो क्लास 12th में जब इतने नंबर आए तो घर परिवार में सब खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। इसके पहले किसी कितने नंबर आए थे परिवार में? परिवार में तो नहीं पता। हाँ, इसके पहले किसी के आए पूरे घर परिवार में इतने ज़्यादा नंबर? नहीं, इतने तो नहीं आए। इतने ज़्यादा नहीं आए तो? यस सर। अच्छा, गांव में भी टॉप कर गई? यस सर। ये चुपके से बोला है, ध्यान से सुनिए। बताओ फिर से। बताओ जल्दी बताओ। गाँव में भी नहीं है। गांव में भी नहीं आए तो ध्यान से सुन लीजिए बेटा, गांव में भी नहीं आए, ठीक है? तो ये बच्ची टॉपर बनी है, चुपके से बन गई है, क्योंकि बहुत संघर्ष थे इसके जीवन में, लेकिन उन संघर्षों में इसने कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया है। एक बात बेटा आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने देखा था? मेरे मामा ने देखा था। मामा ने? यस अच्छा, सर। तुम्हारे रिजल्ट देखने का टाइम नहीं था? नहीं, हमें डर लग रहा था कितना आएगा, कि हम बहुत परेशान भी थे। डर लग रहा था, लेकिन डर के आगे जीत थी। यस सर, जीत थी। हाँ, तो कब डर दूर हुआ तुम्हारा? जब मामा ने रिजल्ट देख के बताया? मामा ने बताया, फिर देखे तो था उतना ही। अच्छा, और रैंक के बारे में कैसे पता चला कि रैंक के बारे में मेरे सर ने बताया, धर्मेंद्र सर ने। अच्छा, स्कूल के धर्मेंद्र सर ने बताया कि यस रैंक सर। है। हाँ। फिर उसके बाद टीचर लोग भी बताए। फिर मिठाई मंगाई? हाँ, मिठाई। किसको खिलाया? इन लोगों को खिलाया? हाँ, ये सब लोग खाए। खा तो लियो, लेकिन अगले साल इतना नंबर नहीं लाए तो फिर कुछ और भी मिलेगा। सर, ये लोग लाएंगे नंबर, हाँ। पढ़ते हैं सर। अब बेटा जितने लोग हैं इनका अगर 89% कम आया तो इस साल तो मिठाई, अगले साल पता नहीं क्या खाएंगे, ठीक है? अगले साल होगी मिठाई। तो अगले साल लाओ कितने नंबर? सो इससे ज़्यादा लाने का प्रयास। ज़्यादा लाओ, प्रयास नहीं, ला देना है, ठीक है? ला देना है। नहीं बेइज्जती हो जाएगी बेटा, है यस ना? सर, लाएंगे। हाँ, तुम भी लाओगे भाई 10वीं में? यस सर। ये क्लास 10th में है, देख लीजिए अगले साल बच्चों फिर इंटरव्यू हम करने वाले हैं। बच्चे बेटा एक चीज़ बताओ, तुम अपनी इस पूरी जर्नी से, अपनी पारिवारिक स्थितियों से, अपने पढ़ाई की जर्नी से, जो बच्चे नए आ रहे हैं इनके लिए कुछ कहोगी कि कैसे Yes, sir. पढ़ना चाहिए? यस सर। या परिवार की अगर मान लो छोटी मोटी समस्या हो तो उनको दरकिनार करते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? यस सर। क्या कहोगी? जैसे कि हम जाते हैं शादी विवाह में तो 2-3 दिन रहते हैं, वो नहीं जाना चाहिए। मतलब जो पढ़ने में बच्चे होते हैं, और पर डे स्कूल भी जाना चाहिए।
और अपने खुद का नोट्स बनाना चाहिए, उससे भी हम रिवीजन कर सकते हैं। और जो टीचर पढ़ाते हैं उसे हम रोज़ आते थे, याद कर लेते थे। दूसरे दिन हम उसे सुना भी लेते थे, तीसरे दिन भी सुना लेते थे जो सुनते थे टीचर लोग। और टीचर लोग का अधिक सहयोग था हमारा। ओहो, तो मैं समझ गए भैया क्या क्या करना चाहिए। शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, जो तुम लोग साल भर में किसी नानी मामी मौसी हाँ, ये बहन सर लोग हुआ। बताए थे कि आप लोग बताए थे कि कौन शादी बोला था शादी में नहीं जाना? सर ये सर बताए थे। और खुद तो जाते हैं। सर जाते हैं सर, ये पढ़ चुके हैं ये अब। अपनी शादी में गए थे, 5 दिन तक रहे थे अपनी शादी में। अभी हुई कि नहीं सर इनकी शादी? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा चलो, तो बेटा इस साल इनकी करवा देंगे। वो ठीक है। शिवम नहीं, वो क्या शिवम गुड्डू सर हाँ, कहते हैं ना। शिवम। चलो उनकी हो गई है। बेटा ये बच्ची बहुत प्यारी है। मुके नहीं, अभी नहीं हुई है। बहुत सही इन्फॉर्मेशन। नहीं, अभी हम देखे नहीं ना, उसमें बताए भी नहीं, बताते भी नहीं सर लोग उसमें। अच्छा, क्लास में पहले शादी के बारे में बताया करें। नहीं, मतलब कि कोई बहुत लोग बच्चे पूछते हैं सर आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसमें पढ़ते थे। तो फिर फिजिक्स का सिलेबस नहीं पूरा होगा बेटा अगर ये सब बताने लगेंगे। तो नहीं पता था सर। चलो, तो ये बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत सोचो रात के 11 बजे तक ये सब इंतजार कर रहे थे, जग रहे थे। सारे जग रहे थे। क्यों जग रहे थे भाई इतनी देर तक तुम? सर आपसे मिले, हाँ। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। Yes, sir. तुम क्यों जग रहे थे भाई? आपको देखने का सर। आपको देखने के लिए। तुम क्यों जग रही थी गुड़िया? इधर बताओ। क्यों जग रही थी? क्यों जग रही थी? बताओ, बोलना पड़ेगा। बताओ, बोलो बोलो बोल जल्दी बोलो। बता दो बताओ क्यों जग रही बता थी? दो क्यों जग रही थी। बोलो 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 जल्दी बोलो। तुम क्यों जग रहे थे भाई? सर आपसे कुछ सीखे, अच्छी बातें। अच्छी अच्छी बातें सीख गए, इंटरव्यू लिया। चलो, तो बेटा ये सारे बच्चे जग रहे थे और मेहनती हैं। रोज सो जाते थे ना ये सब? पढ़ते तो है नहीं घर में? पढ़ते हैं सर। इतनी देर तक पढ़ते रहते हैं? हाँ पढ़ते हैं, 11 बज जाते हैं सर। तो तुम लोग सारे के सारे एक रूम में पढ़ते हो? एक रूम में, दूसरे रूम में से सब पढ़ते थे। अच्छा, सारे के सारे एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ते, साथ में भी पढ़ते थे, 2-3 लोग अलग भी पढ़ लेते थे, जैसे बहुत शोर लंबा होता था। परिवार है, काफ़ी मेहनती बच्चे हैं बेटा। आप सभी बच्चों, जिस भी परिवार से आते हो, जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, मेहनत करिए और पहले दिन से पढ़ना शुरू करिए। ये वही बच्चे हैं जिनके पास एक जुनून होता है कि हमें टॉपर बनना है। पहले दिन से शुरुआत कर देते हैं, साल भर समय की अहमियत को समझते हैं। शादी ब्याह, निमंत्रण, दावत को छोड़ करके और सारी चीज़ें छोड़ करके केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करते हैं। और देखिए एक दिन टॉपर बनते हैं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने भाई बहन का, अपने पूरे ख़ानदान परिवार का, गुरुजनों का, सबका नाम ऊंचा करते हैं। और बेटा आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए और फिर मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।